देखिए, आपको तो अब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में पंजाब का मैदान पढ़ा चुके हैं, राजस्थान का मैदान पढ़ा चुके हैं, गंगा का मैदान पढ़ा चुके हैं। अब हमको पढ़ना क्या है? असम का मैदान। अब हमें पढ़ना क्या है? असम का मैदान। ध्यान दीजिएगा, असम का मैदान। असम का मैदान किसे कहते हैं, क्या है, नहीं है, आपको जानकारी। असम का मैदान किसके द्वारा बनाया गया है? तो असम के मैदान ब्रह्मपुत्र नदी तो आप जानते होइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी किसके सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान को किसका मैदान कहते हैं? असम का मैदान कहते हैं। किसे कहते हैं? असम का मैदान। आप बताइए असम का मैदान कहाँ होगा? हमको जैसे ई तो सिक्किम होगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये ऐसा होगा कि नहीं, हमको बताइए। ई क्या है? ई ध्यान दीजिएगा, ई क्या है? ई हमको पता है, ई है अरुणाचल प्रदेश। ई है कौन सा? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। ई क्या है? मणिपुर। ई क्या है? मिजोरम। कौन सा एरिया है? मिजोरम। ई है त्रिपुरा। ई है मेघालय के पठार। मेघालय का पठार। ई समझ में आया कि नहीं? ई हमको आपको पढ़ा चुके हैं। हिमालय का जब जो इंडिया मैप पढ़ाए तो उस समय पढ़ाए थे, समझ में आया? और जो पिछला जो बचा ई क्या है? असम। तो क्या वो स्टेट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को स्टेट है। अब इसमें चुनना है। ई बताइए अरुणाचल प्रदेश में क्या है? पहाड़ी है। जो बृहद हिमालय आता है तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है कि नहीं? नागालैंड में भी बृहद हिमालय का विस्तार है, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में है कि नहीं? हमको बताइए। तो है। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ा चुके हैं डीएम। हम ऐसे तो ट्रिक बताए थे। डी से डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, नागा पहाड़ी, मणिपुरी, मिजो, लुसाई, सॉरी लुसाई तो मिजोरम को ही, मिजो पहाड़ी को ही बोलते हैं लुसाई, इसको त्रिपुरी पर्वत। आप बताइए जब भी गंगा नदी आती है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी, किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहे होगा, यहाँ होगा आगे तिब्बत होगा। क्या होगा? तिब्बत। और तिब्बत में कौन सा? मानसरोवर। कौन सा होगा? मानसरोवर झील होगा। मानसरोवर झील से ये बताइए, इधर इधर 2 नदी निकलती है, इधर 2 नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। लेकिन इधर हमको पूर्व साइड में एक नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र तो यहाँ दिहांग गॉर्ज बनाते हुए ई ऐसे करके यहाँ आता है कि नहीं, बताइए हमको। ये ब्रह्मपुत्र नदी है कि नहीं? आपको बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, तीस्ता नदी, बराक नदी, बराक नदी, मेघना नदी, इसका सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ये बाद में पढ़ाएंगे। अभी आपको जानना है ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहते हैं? असम का मैदान कहते हैं। आप बताइए, ये तो पहाड़ से निकल रहा है, ये पहाड़ से तोड़ोगे तो ये तो यहाँ का ढाल क्या है? कम है। यहाँ का ढाल क्या है? कम है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ का ढाल। तो ये बताइए, इसको हम बोलेंगे मिसमी। क्या बोलेंगे? अब डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। आप देखिए ये मिसमी पहाड़ी है, मिसमी पहाड़ी है। आप बताइए ये जो असम में जो बना, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना, उसको क्या कहते हैं? असम का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असम का मैदान। अब बता, असम का मैदान किस किस से? यहाँ डफला, इसके चारों किस किस से इसकी चौहदी, असम का मैदान चौहदी का हुआ? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, नागा पहाड़ी, मणिपुरी, मिजो, त्रिपुरा, मेघालय के पठार के बीच में स्थित है। समझ में आया कि नहीं, हमको बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं असम का मैदान। असम का मैदान बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो किस नदी के द्वारा लाई गई मृदा के कारण, जोदक मृदा के कारण? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाए गए मैदान है उसको क्या कहते हैं? असम का मैदान कहते हैं। समझ में आया? ये हमको पता है, इधर से गंगा नदी, ये तो आगे पढ़ाएंगे, आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे। ये पहले आपको समझ में आया कि नहीं असम के मैदान के बारे में? समझ में आ गया होगा।
आप चलिए ई अच्छे से लिखिए। ई असम का नाम कैसे करते हैं? देखिए असम का मैदान में आप तो जान गए। आप बताइए, इधर पहाड़ है, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, तो ये बताइए जब आप जानते होइएगा जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मैदानी भागों में होता है। क्या होता है? ये सब पहाड़ी भागों के बीच में मैदानी भाग है, तो असम के मैदान में जनसंख्या का दबाव अधिक होगा कि नहीं, हमको बताइए। तो इसीलिए असम के मैदान में जनसंख्या अधिक मिलता है। क्यों? इसके चारों ओर क्या है? पहाड़ी ही पहाड़ी है, जनसंख्या अधिक मिलता है। और जनसंख्या, जैसे जनसंख्या अधिक मिलेगा, यहाँ संसाधन पर दबाव ज़्यादा होगा कि नहीं? संसाधन का दोहन ज़्यादा होगा कि नहीं? दोहन अधिक होगा। समझ में आया? अब एक चीज़ बताइए, असम का ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ढाल होने का, मंद होने का ब्रह्मपुत्र नदी रास्ता तो हमेशा बदलता है कि नहीं? इसलिए ये असम का मैदान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है कि नहीं? जो हमेशा मानसून के समय जानते होइएगा, असम में बाढ़ आ गया, गांव का गांव बह गया, तो इस न्यूज में आप समझ में आया असम के मैदान में बाढ़ क्यों होता है हमेशा? असम का ये कभी सुने हैं? अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ गया, नागालैंड में बाढ़ आ गया, मिजोरम में बाढ़ आ गया, सॉरी मणिपुर में बाढ़ आ गया, मिजोरम में, ऐसा कभी सुने हैं? हमेशा सुनेगा असम के मैदान में, मतलब मैदानी भागों में बाढ़ आ गया। क्यों? मैदानी भागों का ढाल सबसे मंद होता है। मंद के मतलब जो गंगा नदी का जो बहाव का जो तेजी होता है, वो तेजी हो नहीं पाता है। तेजी का मतलब यदि ऐसे है तो ऐसे नदी गिर रहा है तो तेजी से गिरेगा, हाँ ऐसे स्थल है, सतह है, ऐसे नदी जाएगा, ये अपना अवसाद को लेके अति नदी चलती है ना, तो अवसाद को मैदान के बहावों में दम कर देती है। और जैसे दम करेगा यहाँ पे, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से निकलने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? इसके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। आपको जब खनिज पढ़ाएगा तो इस मैदान में खनिज तेल अधिक पाया जाता है, खनिज तेल अधिक। आप एक बात समझिए, यहाँ पे आप पढ़े हुए का ई कौन सा पढ़े हुए बताइए? कौन सा ई बताइए? कौन सा अथी है, क्या कहते हैं असम के मैदान में जो सबसे बड़ा दोआब है? दोआब बताइए कि असम में कोई दोआब पाया जाता है? देखिए आप ये कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, समझे? कमेंट सेक्शन में कौन सा दोआब है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है? सबसे बड़ा डेल्टा गांव है। डेल्टा गांव नहीं कह सकते, जो दोआब गांव, क्या बोलते हैं? दोआब गांव। कौन सा अथी होगा बताइए, समझे? चलिए।